आप सबका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम तक कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग उससे एक टॉपिक और आगे यानी सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स तक कवर करेंगे। और आप जैसा कि अभी कुछ सेकंड में देख पाएंगे कि मैं इस बार एक नोट पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स होते हैं उसके ऊपर अगर मार्कर चलता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो इस बार मैं साइड में फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखा सकता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो एक्सटेंशन ऑफ द फार्मूला, यानी जो हमने पिछली बार पढ़ा था फार्मूला m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फार्मूला को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एन पार्टिकल्स के लिए और फिर इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। So now instead of just two particles, let's consider a system of n particles with masses m1, m2, so on till mn, located at positions x1, x2, so on till xn along a line. The center of mass x is still a weighted average, but now we sum over all the particles. और इससे हम लोग को फॉर्मूला मिलता है x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन टिल mn xn अपॉन m1 प्लस m2 सो ऑन टिल mn। और इसी को जब हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आता है सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi, वेयर I ranges from 1 to n। तो यहाँ लिखा है वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर बाय डिफाइनिंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एज कैपिटल M। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में सिग्मा एम आई है उसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, जो कि टोटल मास हो जाएगा पूरे सिस्टम का। और तो हमारा जो और कॉम्पैक्ट फॉर्मूला निकलेगा तो होगा सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे जो समेशन का नोटेशन है, दिस इज द कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग अ सम। द इंडेक्स I goes from 1 to n and we add up all the terms mi xi। तो हमारा एक फिर से बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो हमारा एन पार्टिकल सिस्टम के लिए वो है सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन कैपिटल M, जहाँ पे कैपिटल M जो है वो सिग्मा एम आई को डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो कंसिडर थ्री पार्टिकल्स m1 is equal to 1 kg at x1 equal to 0 meter, m2 is equal to 2 kg at x2 is equal to 1 meter and m3 is equal to 3 kg at x3 is equal to 2 meter। तो हमें यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं थ्री पार्टिकल्स के और फिर उनके पोजिशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल M निकाल लेते हैं, जो कि है हमारा 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg टोटल 6 kg। उसके बाद हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन है। तो यहाँ पे सिग्मा मतलब सम होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 kg इंटू 0 मीटर प्लस 2 kg इंटू 1 मीटर प्लस 3 kg इंटू 2 मीटर, जिसका हमें वैल्यू आएगा 0 प्लस 2 प्लस 6 विच इज़ 8 अपॉन 6 kg विच इज़ दी टोटल मास। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 4/3 मीटर। इस डिस्टेंस पे हमारा जो है सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 4/3 मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर यही है। अब हमारा एग्जाम्पल 2 है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखा है इफ़ वी हैव n इक्वल masses m evenly spaced along a line of length l, the center of mass will be at the midpoint l/2। This is because the masses on the either side of the midpoint will balance each other out। यहाँ पे सिंपल लिखा है कि अगर हम n नंबर ऑफ m पार्टिकल्स लेते हैं या m मास लेते हैं और उसे लेंथ l पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी सेम डिस्टेंस पे पॉइंट करते हैं रखते हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो l/2 पे होगा, क्योंकि दोनों साइड पे सेम मास होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिराइव करूँ तो मैं इधर आपको करके दिखा सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझना आना चाहिए कि जब हम लोग किसी लाइन पे मान लीजिए 4 डिवीजन या 5 डिवीजन करते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 पॉइंट्स रखते हैं और वो भी एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करके, तो उस लाइन के सिर्फ 4 भाग होते हैं, यानी 1 2 3 4। यानी अगर हम किसी लाइन के ऊपर n पार्टिकल्स रख देते हैं तो उसके जो डिवीजन्स होंगे इक्वल वो होगा n-1। तो इस केस में जब हम लोग n पार्टिकल्स का हम लोग जब निकालने की कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ मास, तो हमें सबसे पहले यहाँ पड़ेगा, क्योंकि इक्वल मासेस हैं सब जगह, तो हम पहले ही m कॉमन ले लेते हैं
और हमें जो वैल्यू मिलेगा इसके बाद ब्रैकेट में वो होगा, क्योंकि पहला मास 0 पे रखा होगा तो वो होगा 0 प्लस दूसरा मास जो है हमारा वो रखा हुआ है L/n-1, क्योंकि हमें सिर्फ n-1 डिविजन्स मिले। फिर जो दूसरा मास होगा हमारा, तीसरा मास होगा वो रखा होगा 2L/n-1, और ऐसे करते करते हमारा जो आखिरी मास होगा वो रखा होगा हमारा n-1 L/n-1, यानी L पे रखा होगा अपॉन टोटल n मासेस हम लोगों ने लिए, तो यहाँ पे n इंटू m हो जाएगा। ये हमारा कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा, और जब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है वो होगा m इंटू L/n-1 इंटू n-1 इंटू n/2। यहाँ पर आप सोच रहे हैं n-1 इंटू n/2 कहाँ से आया, तो मैंने इस फॉर्मूला में मैंने L/n-1 हर एक टर्म से कॉमन ले लिया, और फिर हमें सिर्फ बचा 0 से लेके n-1 तक का टर्म, तो उसका हम लोग निकाल सकते हैं। जनरल जो फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकलता है, तो वो फॉर्मूला होगा n-1 इंटू n/2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आखिरी टर्म है वो n-1, इसीलिए। और नीचे हम लोग को आएगा n इंटू m। जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा m इंटू l बाय n-1 इंटू n-1 इंटू n/2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारा n इंटू m। यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, n और n भी कैंसिल हो जाएगा, और n-1 और n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, और हमें बचेगा L/2। तो ये हमारा टोटल एक आंसर आएगा जो हमने अभी तुरंत पढ़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले एग्जाम्पल में। इस तरह इसका डेरिवेशन है। आई होप आप सबको समझ में आ गया कि ये डिराइव कैसे हुआ था। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे सब टॉपिक का जो कंसाइज एक्सप्लेनेशन है वो है इस तरह कि n पार्टिकल्स masses m1 plus m2 m1 m2 till mn at positions x1 x2 till xn, then center of mass x is the weighted average, which is equal to sigma mi(xi) upon capital M, where capital M is the total mass, और in uniform distribution center of mass is at the midpoint। और इसका मैंने आपको एक डिराइव करके फॉर्मूला दिखा दिया कि कैसे L/2 आंसर आता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर दिस सब टॉपिक। तो मैं हर सेशन में कुछ 5 ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा पाऊँगा, क्योंकि इसके बाद वीडियो लंबा हो जाता है और फिर इसे अपलोड करने में या एडिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। पहला प्रॉब्लम है 4 particles of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at positions 1 meter, 2 meter, 3 meter and 4 meter respectively along the x-axis. फाइंड दी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद मैं वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है कि हमारा जो x है, सबसे पहले तो हम लोग इसका टोटल मास निकालेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 10 होता है, और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर नंबर आएंगे 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 और 4 × 4। तो ये स्क्वायर्स का जोड़ से सम है। सो 1 + 4 + 9 + 16, ये हमारा mi(xi) सिग्मा mi(xi) का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आई वुड से 10 + 9 19 + 1 20 24/10, विच इज़ 2.4 मीटर्स। तो 2.4 मीटर्स पे हमारा होगा सेंटर ऑफ मास। So let's move to the next problem, which is 5 particles each of mass 2 kg are placed at the vertices of a regular pentagon with side length 1 meter. Where is the center of mass? तो आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप
आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक आपको विजुअल एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो इसका एक रेगुलर पेंटागन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ रफली इसी तरह दिखेगा और इस पे हर एक वर्टेक्स पे 2 kg का मास रखा हुआ है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। So due to symmetry, the center of mass is at the center of the pentagon. If we place the center of the pentagon at the origin, the center of mass is at 0 0. तो यहाँ डायरेक्टली हमें सेंटर ऑफ मास वो है सेंटर मतलब पेंटागन का जो सेंटर ऑफ मास है उसे ओरिजिन पे पुट कर दिया है और बोल रहा है कि आंसर 0 0 ही होगा। चलिए भी एक तरीका है, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करना हो तो हमें सबका एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ अपने ओरिजिन को तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे फिर यहाँ पे और हाँ जैसा कि आप जानते हैं कि पेंटागन का जो साइड होता है इंटीरियर एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट का और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स का फॉर्मूला में पुट करेंगे, वैल्यू और आंसर मिल जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम है 3 particles are placed at x-axis, 100 gram at x is equal to 0, 200 gram at x is equal to 0.5 meter and 300 gram at x is equal to 1 meter. Determine the center of mass. तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब वैल्यू पुट फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना फॉर्मूला में और सब क्वेश्चन वैल्यू पुट करना क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो x is equal to 100 into 0 plus 200 into 0.5 plus 300 into 1 upon 100 plus 200 plus 300 का टोटल वैल्यू 600 आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में हमें आंसर आएगा 0 plus 100 plus 300, इसका वैल्यू होता है 400 upon 600 और 400 upon 600 हो जाएगा हमारा 2/3। तो 2/3 मीटर डिस्टेंस पे होगा हम लोग का center of mass. Question number 4. Find the center of mass of a system of 4 particles with masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg placed at 0, 0 and 1, 0 and 0, 1 and 1, 1 respectively. Find x and y coordinate. तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें 3D पे दे दिया, मतलब 2D कहेंगे इसे। तो यहाँ पे पहले हम एक्स एक्सिस का निकालेंगे और फिर वाई एक्सिस का निकालेंगे तो वही हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। आई थिंक यही अप्रोच इसने फॉलो किया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पहले इसने एक्सिस का निकाला है, फिर वाई एक्सिस का निकाला है और फिर हमें कोऑर्डिनेट डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का दे दिया है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे सब मास को। तो 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 1, तो हमें जो वैल्यू आ रहा है वो है 6/10। और फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 1 into 0 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into 1 अपॉन 10, इसका वैल्यू आ रहा है हमें 7/10, यानी पहले वाले का 0.6 और दूसरे वाले का 0.7। तो सेंटर ऑफ मास इज एट 0.6, 0.7। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 2D प्रॉब्लम है 3D प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप एक्स वाई जेड का अलग अलग निकाल सकते हैं, या फिर एक और मेथड है जो हम आगे देखेंगे आने वाले सब टॉपिक्स में। Let's move to the next question. N particles each of mass m are placed at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2 and so on till x is equal to 1 n. Determine the center of mass. तो यहाँ मैंने आपको ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग ने कहा था, इससे हम लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर होगा अगर n ऑड है तो इसका आंसर हो जाएगा n+1/2 और अगर n इवन है तो सीधे n/2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। आई वुड से सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे वही किया गया है m×0 प्लस m×1 प्लस m×2 प्लस so on till m×n, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके इस जगह पे करके दिखाया था, तो वही आंसर आएगा।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग अगले सब टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।